हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है, जहां लिटिल हेवॉन और उसके डैड मॉक जो होंग, जब वो दोनों स्विंग पे बैठे होते हैं और यार्ड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं अच्छे मूड में। जुग होंग जल्दी से जाकर म्यूंग जो की ग्रॉसरीज अंदर ले जाने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद म्यूंग यो आती है और देखती है कि म्यूंग जो के लेग पर एक जलने का निशान है। फिर से पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहां म्यूंगयो और म्यूंगजो एक तरफ खड़े हैं, देख रहे हैं हीवॉन को अपने डैड के साथ हाथ पकड़े चलते हुए। अब हमें उस दिन पे वापस आ गए हैं जब म्यूंगयो ने जुंग हो की ब्रिचुअलिटी विटनेस की थी। जब दोनों बहनें भाग रही होती हैं, म्यूंगयो वो कीज़ उठा लेती है जो म्यूंगजो गिरा देती है और डायरेक्टली ड्राइवर सीट में बैठ जाती है। जुंग होंग एक गोल्फ क्लब उठा के कार पे बार बार अटैक करता है, चीख कह रहा होता है म्यूंगजो बाहर निकल। जब वो विंडशील्ड तोड़ने जाता है तब ऐसा लगता है जैसे म्यूंगयो गलती से एक्सीलरेटर पर पैर रख देती है। जुंग हो गिर जाता है बिना किसी चोट के, लेकिन और भी गुस्से से बाहर जाता है। वो और ज़ोर से अटैक करने आगे बढ़ता है और इस बार म्यूंगयो फुल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाती है। जो होंग ज़मीन पे गिर जाता है और इस बार वो उठता नहीं। दोनों बहनें डर से काँप रही होती हैं। म्यूंगजो तुरंत गाड़ी से निकलती है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए फ़ोन करती है, जबकि म्यूंगयो शॉक में बिना हिले बैठी रहती है। म्यूंगजो उसे बाहर खींचती है और चीख कर कहती है जुंग होंग मर चुका है। म्यूंगयो बस एक चीज़ बोलती है, मैंने किया। लेकिन म्यूंगजो उसका हाथ के पकड़ लेती है और कहती है नहीं, मैंने मारा उसे। वो म्यूंगयो को समझाती है कि वो बस लेकर घर वापस जाए और रास्ते में किसी भी सिक्योरिटी कैमरे के सामने ना आए। बुक शॉप में इंसी हेवॉन को घूर रहा है जब वो उसके पास लेटा हुआ है और कहता है वो ये मूवमेंट कभी नहीं भूलेगा। सुन योंग के फ्यूनरल पे म्यूंगयो और सोजोंग उदास खड़ी होती हैं जब सुन योंग की टीनेज बेटी रोने लगती है। म्यूंगयो को याद आता है जब हेवॉन अपने डैड की मौत के बाद पुलिस स्टेशन में थी। उसके बाद म्यूंगयो ने अपनी माँ से कहा था कि वो राइटिंग छोड़ देगी और हेवॉन का ध्यान रखने के लिए घर आ जाएगी। वापस फ्यूनरल हॉल पर आता है जहाँ म्यूंगयो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सब लोग चौंक गए हैं क्योंकि उसके रोते हुए आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही है। दूसरी तरफ इंस्यूब रात को उठता है और लिखना शुरू करता है, ये मेरा पहला लव लेटर है तुम्हारे लिए। हेबॉन सुबह के पहले पहले चुपके से घर वापस जाने की कोशिश करती है, पर बाहर म्यूंगयो उसे पकड़ लेती है। वो अपनी भांजी से पूछती है कि वो इंस्यूब के घर से आ रही है क्या, पर फिर एक ठंडी साय लेकर कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है तो जो करना है करे। फिंडल से थक चुकी म्यूंगयो कहती है कि क्या वो आज ब्रेकफास्ट स्किप कर सकती है। हेवॉन ऑफर करती है कि वो बना देगी, पर म्यूंगयो कह देती है कि कोई ज़रूरत नहीं। म्यूंगयो ने सोजयोंग से सुना कि हेवॉन का सेलो परफॉर्मेंस कमाल का था। हेवॉन ये सुनकर खुश हो जाती है, पर फिर भी मोडेस्टली कहती है कि वो इतनी अच्छी नहीं थी। हेवॉन और ज़्यादा कंफ्यूज दिखती है। म्यूंगयो झट से कहती है कि वो बस पोएटिक हो रही थी और एक ठंडी चाय के साथ हेवॉन को अंदर भेज देती है। दूसरी तरफ बोयोंग, जो इतने टाइम से गायब थी कि मैं उसको भूल गई थी, ट्रैवलिंग आफ्टर अ ब्रेकअप को उदास नज़रों से देख रही है। वो अपने स्कूल के दिनों को याद करती है और अपने क्रश इंसुब के बारे में सोचती है। जेंगवू कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठे हुए आराम से एक योगर्ट पी रहा है। तभी एक टीनेज लड़का उसके पास आके बैठ जाता है। दोनों हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने अपने ख्यालों में हंसी रोक रहे होते हैं। जेंगवू थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस होकर लड़के से पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है। लड़का, जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोनॉमी नर्ड है, एक कॉन्स्टेलेशन का डिपिक्शन देख रहा होता है। जेंगवू म्यूटर्स करता है कि लड़का पागल है।
तो लड़का भी वापस पूछता है कि जेंगवू खुद किसी बात से इतना खुश है। जेंगवू उसको एक रियूनियन इवेंट की फ़ोटो दिखाता है। वो प्रीटी है, लड़का हिवॉन की तरफ पॉइंट करके कहता है। जेंगवू उसे और ध्यान से देखने के लिए कहता है और इन शील की तरफ पॉइंट करता है। वो उसके बारे में तारीफ़ करता है और लड़के से उसके सितारों के बारे में पूछता है। क्यूट मूवमेंट। म्यूंग योकीवी ने स्मगलिंग ग्रिन किया जब उसने युंग सो को अपना इंतज़ार करते हुए देखा। उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया और उसकी तरफ चली गई बिना किसी बात के। उसने उसे बताया कि वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म के बाहर अच्छा लग रहा है, शायद उसके ब्रॉड शोल्डर की वजह से। उसने अंदाज़ा लगाया। वो ऑकवर्ड हो गया और उससे याद दिलाया कि उसने कहा था कि उसका क्रश ख़त्म हो गया है। हिवी ने कंफर्म किया, हाँ ख़त्म हो गया है। जब वो कहूँ कि मुझे गुलाब पसंद है तो क्या वो अब सुंदर नहीं रहे? हाँ, उसने कहा कि वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लग रहा है। उसने मैटर ऑफ फैकल्टी समझाया। अनजाने में वो लोग बुक क्लब मीटिंग दोपहर में कर रहे हैं। हिवी ने युंग सो को साथ लेते हुए अंदर चली गई। हाई उंजी हिवी की ऑडेसिटी से हैरान है और सोचती है कि उसने उसे किडनैप कर लिया या कुछ। हे हिवी ने उसे ग्रुप को एक नया मेंबर के रूप में वैग्युअली इंट्रोड्यूस किया। इंस्यूब नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग कर रहा है, जिस पर जेंगवू ने पूछा, इंस्यूब तुम गुस्से में क्यों लग रहे हो? जेंगवू पूछता है कि योंग सो को क्लब में क्या क्या लाया। हायुनजी कट करते हुए कहती है कि उसे बुक से प्यार है और वो उनके स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, जिसका कंसर्न बिग ब्रदर की तरह स्कैन करता है। जेंगवू अब से वापस आते हुए जेंगवू को युनशील का कॉल आता है। वो इतना सरप्राइज हो जाता है कि ज़ोर से लगती है। इंशूल एक कॉफ़ी इवेंट कर रही है और सोचती है कि जेंगवू अपने से उसके लिए एक अच्छा सकता है। जेंगवू थोड़ा डिसअपॉइंट होता है कि बस इसी वजह से कॉल आई, लेकिन फिर भी वो तुरंत काम पर लग जाता है, हमेशा की तरह। फ्रस्ट्रेटेड होके वो उसे गुड लंच विश कर देता है, जबकि इंशील पॉइंट आउट करती है कि शाम के 4 बज रहे हैं। हाँ, जेंगवू खुश होके इंश्यूल का नंबर सेव करता है और उनका पहला फ़ोन कन्वर्सेशन याद करके ग्रिन करता है। दूसरी तरफ जब हेवॉन को घर छोड़ने जा रहा होता है तो वो उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे रुकती है जो उसने फिक्स की थी। ये कौन फिक्स कर सकता है? हेवॉन मस्ती में उसका हाथ से हल्का सा धक्का देती है और दोनों हंसते हैं। हेवॉन प्रॉमिस करती है कि जब उसकी आंट सो जाएगी तब वो चुपके से बुक शॉप आ जाएगी। इंस्यूब अच्छे मूड में अपनी बुक शॉप वापस जा रहा होता है, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे बोयोंग दिखाई देती है। हाँ, इंस्यूब कमेंट करता है कि वो फ़ोन कर सकती थी बिना इतनी दूर आके बुक रिटर्न करने की। ये बस एक बहाना है, ब्योंगयो मानती है। सब ठीक चल रहा है हेवॉन के साथ? वो पूछती है। इंस्यूब कहता है कि हाँ, सब ठीक है। तभी बोयोंग फाइनली रिवील करती है कि उसको बहुत टाइम से इंस्यूब पे क्रश था। इंस्यूब कहता है कि उसे पता नहीं था। इस पे बोयोंग पूछती है कि अगर तुझे पता होता तो कुछ नहीं बढ़ता। इंस्यूब सीधा जवाब देता है। बोयोंग कहती है कि कोई नहीं, पर उसका चेहरा कुछ और कह रहा होता है, जैसे वो ये पहले से एक्सपेक्ट कर रही थी। बाहर आके वो चुपके से आंसू बहाती है और सोचती है कि उसने पहले पसंद किया था, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हेवॉन तो हमेशा स्टार थी। और इंस्यूब जो खुद हमेशा साइड पे रहता था, उसकी नज़र भी सिर्फ हेवॉन पे थी। फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि स्कूल के हॉलवेज में इंस्यूब सिर्फ हेवॉन को देख रहा होता है, जबकि बोयोंग को बिना एक नज़र डाले निकल जाता है। मैं भी यहाँ हूँ, बोयोंग नरेट करती है।
उस रात अपना लव लेटर पोस्ट लिखना जारी रखता है जो उसने हिवॉन के लिए लिखना शुरू की थी। वो लिखता है कि उसने हिवॉन को उस दिन स्टेशन पे देखा था, दुख की आंखों से, जैसे वो खुद महसूस करता था। अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए उसने हिवॉन का पीछा किया था, सीधा रिवर तक। तो ये इंस्यूब ही था जिसने म्यूंग यो को अलर्ट किया था। उसने म्यूंग यो को कॉल करने के बाद वहाँ बैठे बैठे किताब पढ़ते हुए हिवॉन पे नज़र रखी थी जब वो खाना खा रही थी और सो रही थी। बाद में जब उसने अपनी किताब से नज़र उठाई तो हिवॉन गायब थी। इंस्यूब घबरा गया, उसने ढूंढने भागा। उस वक्त उसके मन में एक ही डर था, कहीं वो मर न जाए। तभी उसने म्यूंग यो की चीख सुनी। वो हिवॉन का नाम चिल्ला रही थी। जब इंस्यूब वहां पहुंचा उसने देखा कि म्यूंगयो हिवॉन को पानी से खींच रही थी। एज ही राइट, हिवॉन गुस्से में शिकायत करती है कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी चुपके से निकलने के लिए। उसकी नज़र इंस्यूब के कंप्यूटर पर पड़ती है जो कि उसे बच्चा रहा होता है। वो चुपके से दिखने की कोशिश करती है। हिवॉन नखरा दिखाती है कि उसको बुरा लग रहा है क्योंकि इंस्यूब उसे नहीं दिखा रहा और फिर वो चली जाती है। इंस्यूब उसके पीछे जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ गलत नहीं है। बाहर इंस्यूब हिवॉन को लकड़ी काटना सिखाता है। पहली बार में ही वो बुरी तरह फेल हो जाती है। जल्दी से बहाना बनाती है कि वो बस उसको दिखाना चाहती कि कैसे नहीं करना चाहिए। जब वो दोबारा फेल होता है तो उसे दोष आरी को दे दिया, कह दिया कि वो बहुत ब्लंट है। हिवॉन ट्राई करना चाहती है तो हिवॉन ट्राई करना चाहती है तो इंस्यूब उसे कुछ पॉइंटर्स देता है। हिवॉन एक ही बार में लकड़ी को टुकड़ों में काट देती है। ये तुमने कैसे किया? इनसे पूछता है, थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस फील करते हुए। हिवॉन कैजुअली कहती है कि उसने बस उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। हाँ राइट, जल्दी ही उसे समझ आ जाता है। ये पहली बार नहीं है जब हिवॉन ने ऐसा किया हो। हिवॉन प्रिटेंड करती है कि उसका कंधा दुख रहा है और इंसिप को एनकरेज करती है कि वो बाकी का काम करे। जब वो तीसरी बार फेल होता है तो हिवॉन अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शर्मिंदा होकर इंस्यूब जल्दी से अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ बोयोंग अकेली अंधेरे जंगल में भटक रही होती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिंग गायब हो गई थी तो बोयोंग ने अपनी माँ और एक पड़ोसन को बात करते सुन लिया था कि इंस्यूब उसे बचाने के लिए अंदर गया था। ओह हेल नो, ये लड़की कहीं सिर्फ अपने क्रश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए डैमसिल इन डिस्ट्रेस वाला नाटक तो नहीं कर रही। इसको बुक शॉप के बाहर हिवॉन और इंस्यूब शांत रात का मज़ा ले रहे होते हैं। हिवॉन एडमिट करती है कि उसे इंस्यूब इतना पसंद है कि उसने समझ नहीं आता कि क्या करे। इंस्यूब मुस्कुराता है और हिवॉन अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। और तुम? वो पूछती है। मुझे भी, इंस्यूब धीरे से कहता है। और यहीं एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।